Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry and my today's topic is trans effect. ट्रांस इफेक्ट से पहले इसी चैप्टर में थर्मल एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में आई ऑलरेडी हैव अपलोडेड 1-2 वीडियोस. आप उनको अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको ये वाले टॉपिक भी समझ में आ जाएं. आज हम देखेंगे कि ट्रांस इफेक्ट क्या होता है. जैसे आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स है प्लैटिनम का, ABCD 4 इससे डिफरेंट लिगेंड्स अटैच्ड हैं. अब आप इसमें E का सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हो कि E की आपने रिएक्शन कराई तो A लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन होगा, B का होगा, C का होगा या D सब्स्टिट्यूट होगा. तो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? क्या कमिंग लिगेंड E के ऊपर? नो. क्या A अपने आप डिसाइड करेगा कि उसने सब्स्टिट्यूट होना है या नहीं? नो. तो कोई सा भी लिगेंड अपने आप डिसाइड नहीं करता कि उसने सब्स्टिट्यूट होना है या नहीं होना. वो डिसाइड करता है कि उसका अपोजिट ग्रुप कौन सा है. जैसे A के अपोजिट D है. अगर D का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, जिसको हम अभी पढ़ेंगे क्या होता है ट्रांस इफेक्ट. अगर D का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है तो A सब्स्टिट्यूट होगा, और अगर B का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है देन C विल गेट सब्स्टिट्यूटेड, और अगर C का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है देन B लिगेंड विल गेट सब्स्टिट्यूटेड. सिमिलरली अगर A का ज्यादा है तो D विल गेट सब्स्टिट्यूटेड. तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनने वाला है इट विल बी डिसाइडेड बाय द ट्रांस इफेक्ट ऑफ ऑल 4. इन चारों में जिसका भी ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है उसका अपोजिट ग्रुप विल गेट सब्स्टिट्यूटेड. एबिलिटी ऑफ एन अटैच्ड ग्रुप, जो ऑलरेडी अटैच्ड है उसकी एबिलिटी, ना कि कमिंग ग्रुप की, टू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. वो डायरेक्ट करता है कि इधर होगा सब्स्टिट्यूशन या उधर होगा सब्स्टिट्यूशन. ऑफ ट्रांस ग्रुप मीन्स अपने से ट्रांस ग्रुप को डायरेक्ट करना फॉर सब्स्टिट्यूशन opposite to itself. Trans means opposite to itself is called trans effect. और लैंग्वेज में बोलना चाहे तो हम कैसे कह सकते हैं? लेबलाइजेशन ऑफ ग्रुप ट्रांस टू इटसेल्फ मीन्स अपने से ट्रांस ग्रुप को लेबलाइज करना, लेबाइल बनाना उसको कि भाई आपका सब्स्टिट्यूशन होगा. तो ये क्या कहलाता है? ट्रांस इफेक्ट. पहले इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि ये दो कंपाउंड है, एक सिस्प्लेटिन दूसरा ट्रांसप्लेटिन. सिस्प्लेटिन मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट में एज ए मेडिसिन इसको हम काम में लाते हैं, जबकि ट्रांसप्लेटिन इसका ट्रांस आइसोमर है, ये एक्ट नहीं कर पाता या उसकी एफिशिएंसी उतनी नहीं है. अब अगर हम किसी मेथड से इसको सिस्प्लेटिन को सिंथेसाइज कर रहे हैं और अगर हमारा वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन दोनों को प्रोड्यूस करता है मीन्स 50% सिस बनता है 50% ट्रांस बनता है. तो अब प्लेटिनम बीइंग अ वेरी कॉस्टली एलिमेंट, ये काफी महंगा एलिमेंट होता है, अगर इसका 50% डोज क्या चली जाए, वेस्ट चली जाए, तो क्या होगा? नेचुरली इट विल नॉट बी इकोनॉमिक. अल्टीमेटली इट विल कम टू द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन. तो हम ऐसा मेथड एडॉप्ट करते हैं जिससे ओनली सिस आइसोमर बने, ट्रांस आइसोमर नहीं बने. तो ध्यान दो कि मैंने अगर टेट्राक्लोरो प्लेटिनम प्लेटिनेट सॉल्ट लिया और इसकी रिएक्शन मैंने अमोनिया से कराई, तो अमोनिया क्योंकि पहले स्टेप में 4 जो है ऑल लिगेंड्स आर इक्वलेंट, तो कोई सा भी एक लिगेंड विल गेट सब्स्टिट्यूटेड. तो आपने देखा एक जगह NH3 आ गया. आपने जब नेक्स्ट टाइम अमोनिया की रिएक्शन कराई, अब क्या होगा? क्योंकि अब ये तीनों क्लोरीन सिमिलर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं कि इनका ट्रांस ग्रुप Cl है, लेकिन ये डिफरेंट है कि इसका ट्रांस क्या है? अमोनिया. और हम क्या देखते हैं कि क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट इज ग्रेटर देन अमोनिया. जब अमोनिया से ग्रेटर देन है तो दिस विल नॉट गेट सब्स्टिट्यूटेड, आइदर दिस, या तो ये या फिर ये सब्स्टिट्यूट होगा, और यू विल गेट सिस्प्लेटिन. को स्टार्ट करती टेट्राएमीन प्लेटिनम सॉल्ट से, तो क्या चारों अमोनिया ग्रुप्स जो है दे आर इक्वलेंट. तो कहीं पे भी एक बार रिएक्शन हो सकती है. फर्स्ट स्टेप, सपोज
कि हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, इधर कर दिया, तो यहाँ पे क्लोरीन आ गई। अब ये बाकी तीन क्या है, अमोनिया। नाउ ऑल थ्री आर नॉट इक्वलेंट। ये अमोनिया क्लोरीन के ट्रांस है, जबकि ये दोनों अमोनिया के ट्रांस में है। तो अब हमने अभी अभी देखा था कि क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट इज ग्रेटर देन अमोनिया। तो क्या होने वाला है कि क्लोरीन का जो ट्रांस ग्रुप है, ये अमोनिया, दिस विल गेट सब्स्टिट्यूटेड एंड यू विल गेट ट्रांस प्लेटिन। कैसे ट्रांस ग्रुप इफेक्ट वर्क करता है, हम क्या कर सकते हैं, 50% ऑफ प्लेटिनम को वेस्टेज से बचा सकते हैं। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि किसी ग्रुप का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा या कम? वी डू इट विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट ओनली। कैसे कि हमने एक प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स लिया AB एंड Cl2। अब इसमें दोनों Cl में से कोई सा एक जो है वो रिप्लेस होगा व्हेन वी विल डू रिएक्शन विद अमोनिया। तो हम क्या देखते हैं कि इन दोनों का हम कंपेयर कर पाएंगे। अब कैसे, अगर A का ग्रेटर देन है B से, A का ट्रांस Cl जो है, दिस वन विल गेट लेबलाइज्ड, ये मोबाइल हो जाएगा। तो अब इसकी जगह क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट व्हेन A हैज मोर ट्रांस इफेक्ट देन B। और अगर B का ज्यादा है तो हम क्या करेंगे कि B अपने ट्रांस वाले Cl को रिप्लेस करेगा एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, कि यानी कि B के अपोजिट वाला Cl रिप्लेस हो जाएगा अमोनिया से। तो जैसे आपने दो लिगेंड्स को कंपेयर कर लिया, अब अगर मैं B को कॉमन रहने दूं, मैंने देख लिया A ग्रेटर देन D है, सपोज ये वाला केस था, तो अब मैं B की जगह C लगा दूंगी। तो C से कंपेयर कर लूंगी कि A और C में कौन ज्यादा है कौन कम। देन आई विल पुट D हेयर, तो मैं D को कंपेयर कर लूंगी, फिर E को कि कौन A से ज्यादा है कौन A से कम है। तो अब मेरे को A से कम और A से ज्यादा वाली सीरीज मिल जाएगी। अब उनमें अगर मुझे कंपेयर करना है तो उनमें से मैं कोई से दो लिगेंड ले लूंगी और उनको मैं ऐसे रख के और फाइंड आउट कर लूंगी कि किसके ट्रांस पे रिएक्शन जल्दी हो रही है। ट्रांस इफेक्ट कई बार इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 10⁻⁶ टाइम मल्टीप्लाई हो जाती है। इसलिए ट्रांस इफेक्ट जो है ड्यूरिंग सिंथेसिस एप्लीकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट। There is one more example of trans effect. Suppose I want to prepare or synthesize dichloronitritoamine platinate 2 और सेलेक्टिवली अगर मैं सिस बनाना चाहती हूँ तो मैं कौन सा मेथड अडॉप्ट करूँ, और सेलेक्टिवली ट्रांस बनाना चाहती हूँ तो मैं कौन सा मेथड अडॉप्ट करूँ। आई कैन अडॉप्ट ओनली विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट। कि मैंने टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट 2 सॉल्ट लिया, इसके ऊपर फर्स्ट मैंने अमोनिया की रिएक्शन कराई, तो ऑल 4 क्लोरो लिगेंड्स आर कॉमन इक्वलेंट। अब क्या होगा, कोई सा भी एक रिप्लेस हो सकता है। मैंने इसको रिप्लेस कर दिया और मेरे को ये मिल गया एमीन ट्राइक्लोरोप्लेटिनेट 2। अब इसमें मैंने क्या किया, नाउ ये तीनों क्लोरीन जो है वो सिमिलर नहीं है, ये दोनों क्या है, एक जैसी, और ये डिफरेंट है क्योंकि ये अमोनिया के अगेंस्ट है। हमने अभी अभी देखा था कि क्लोरो का ट्रांस इफेक्ट इज ग्रेटर देन अमोनिया। क्या होगा, क्लोरो का जो ट्रांस है वो रिप्लेस होगा, या तो ये या फिर ये, दोनों में से कोई एक रिप्लेस होगा। लेकिन इसी रिएक्शन में अगर मैं इसको स्टार्ट करूं नाइट्राइटो के सब्स्टिट्यूशन से, तो मैं क्या देखती हूँ, फर्स्ट स्टेप में नाइट्राइटो ग्रुप जब एंटर करेगा तो ऑल 4 क्लोराइड लिगेंड्स आर इक्वलेंट। तो ये कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन अब ये तीनों इक्वलेंट नहीं है, ये दोनों डिफरेंट और ये डिफरेंट है। और हम जानते हैं उसी सीरीज से जो अभी अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में लिख के दी थी कि नाइट्राइटो का ट्रांस इफेक्ट इज ग्रेटर देन क्लोरीन, और क्लोरीन का किससे है, अमोनिया से ज्यादा है। तो अब आप बताओ किसका ट्रांस इफेक्ट चलेगा, डोमिनेट करेगा, नाइट्राइटो का, और ये क्लोरीन जो है रिप्लेस होगा एंड यू विल गेट ट्रांस आइसोमर। नाउ वी विल सी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ट्रांस इफेक्ट, कि ऐसा क्या होता है ग्रुप में कि जो वो अपने सामने वाले ग्रुप को वीक कर देता है, उसके बॉन्ड को वीक बना देता है और उसे इजीली लेबाइल बना के सब्स्टिट्यूट कर देता है।
तो थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट जो है एक्चुअली ये काइनेटिक फिनोमिना से जुड़ी हुई थ्योरीज है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं रिएक्शन की काइनेटिक्स जो है वो इन्वॉल्व है। अब जहां काइनेटिक्स इन्वॉल्व है इट मीन्स वहां एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व होगी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? रिएक्टेंट और फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट के बीच की एनर्जी का गैप। क्योंकि आप ये एक जनरल रिएक्शन प्रोफाइल के लिए एक्टिवेशन एनर्जी डायग्राम है जो किसी भी रिएक्शन के लिए हम लिख सकते हैं कि यहाँ ये एनर्जी लाइन पे यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी नेचुरली उससे ज्यादा होती है, फिर वो थोड़ा सा नीचे आता है, फिर सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट बनती है और सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट के बाद प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से नीचे होती है। तो जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट की एनर्जी के बीच का गैप, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं। इसको हम EA या EACT ई एक्टिवेशन हम इससे भी डिनोट करते हैं। तो अब देखो रिएक्शन को अगर हमने जल्दी कराना है तो क्या होना चाहिए? दो में से कोई एक काम होना चाहिए। क्या? कि इधर आप रिएक्टेंट की एनर्जी को इंक्रीज कर दो, ये ग्राउंड स्टेट में इसकी एनर्जी है, आप इसको इंक्रीज कर दो तो ये दोनों क्या होंगे? पास पास आ जाएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, रिएक्शन जल्दी से हो जाएगी। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को कम कर दो, यहाँ ले आओ। अब क्या होगा? रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी का गैप अगेन कम हो जाएगा और रिएक्शन जल्दी से हो जाएगी। तो देखो इसको हम डायग्रामेटिकली इस तरीके से शो कर सकते हैं कि यहाँ ओरिजिनल रिएक्टेंट की एनर्जी थी ग्राउंड स्टेट में, लेकिन जो ट्रांस इफेक्ट वाला ग्रुप था उसने क्या किया? इसकी ट्रांस वाले ग्रुप की जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी को इंक्रीज कर दिया, उसको वीक कर दिया। तो इसकी रिएक्टेंट की एनर्जी यहां से कहां पहुंच गई? ऊपर पहुंच गई। अब ये तो ट्रांजिशन स्टेट की उतनी ही है जितनी थी और ये भी ट्रांजिशन स्टेट सेकंड की उतनी एनर्जी है, तो ये गैप क्या हो गया? ये एक्टिवेशन एनर्जी का कम हो गया। कौन से बॉन्ड के लिए? ट्रांस वाले बॉन्ड के लिए। और ये बाकी सारी एनर्जीज वैसे की वैसे। तो यहाँ हमने क्या किया? रिएक्टेंट की एनर्जी को जो उसकी ग्राउंड स्टेट में थी उसको इंक्रीज कर दिया, तो अब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। नेक्स्ट हमने क्या किया? रिएक्टेंट की एनर्जी को चेंज नहीं किया, हमने जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी एनर्जी को किसी तरीके से स्टेबलाइज करके हमने उसको लोअर डाउन कर दिया। तो देखो यहाँ पे थी एक्चुअल ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी, उसको हम स्टेबलाइज करके किसी भी फैक्टर से नीचे ले आए। जब हम नीचे ले आए तो अब इन दोनों का गैप क्या हो गया? अगेन कम हो गया। तो ये आसानी से रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है। तो हम क्या देखते? जो ये इफेक्ट है ये क्या है? ग्राउंड स्टेट इफेक्ट है कि आप ग्राउंड स्टेट में क्या कर रहे हो? उसकी एनर्जी को अफेक्ट कर रहे हो। और इसको हम ट्रांस इन्फ्लुएंस भी कहते हैं कि ये ट्रांस वाले ग्रुप के ऊपर ही इफेक्ट लगता है। और इट अफेक्ट्स लिविंग ग्रुप, क्योंकि ये जो ग्रुप के ऊपर लग रहा है वही ग्रुप तो उसमें से निकल के चला जाता है, तो हम क्या कहते हैं? ये लिविंग ग्रुप के ऊपर लगता है। और ये थर्मोडायनेमिक इफेक्ट है, इसीलिए क्या करता है? ये काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो अब जो इसके लिए दो डिफरेंट थ्योरीज दी गई, ये तो मैंने आपको बेस बता दिया कि इस तरीके से उसके बेसिक्स रहेंगे कि हम या तो इसको इंक्रीज करेंगे या इसको इंक्रीज करेंगे, बट हाउ ये हम अपनी दोनों थ्योरीज में देखते हैं। और वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या होगा? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और कौन कौन से ऑर्बिटल्स विल गेट इन्वॉल्व? Px, Py, dx2y2 एंड s। ये चारों ऑर्बिटल मिलके इस तरीके से चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। चारों के लोब्स बराबर हैं और अगर 2x और 2a आमने सामने हैं तो आप देखोगे जो स्ट्रेंथ लोब की इधर है सेम उतनी स्ट्रेंथ इधर होगी और जो स्ट्रेंथ इधर है वही की वही क्या होगी? इतनी। ये तो नॉर्मल केस में होता है। लेकिन जब किसी ग्रुप का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, यहाँ हमने क्या माना है कि इन दोनों का ट्रांस इफेक्ट बराबर है और इन दोनों का बराबर है, तो दोनों ही क्या कर रहे हैं? सेम स्ट्रेंथ से लोब्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखो ये एक ट्रांस इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो इसने क्या किया? इस ऑर्बिटल के जो DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल था इसका मैक्सिमम लोब काम में ले लिया, अपने साथ स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा?
छोटा सा लोब बचेगा, तो जो X अटैच होगा वो क्या होगा, इस थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अटैच होगा, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक। तो जो स्ट्रॉन्ग ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट है वो अपने सामने वाले बॉन्ड को इस तरीके से क्या करता है, वीक बना लेता है बाय कंज्यूमिंग मैक्सिमम शेयर ऑफ ऑर्बिटल्स। या तो वो px डायरेक्शन में है तो px का मैक्सिमम शेयर ले लेगा, y में है तो y का ले लेगा, और dx² y में है तो वो दोनों तरफ से ले सकता है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो लिविंग ग्रुप है उसका बॉन्ड मेटल के साथ वीक हो जाता है। दीज आर थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट। देर आर टू थ्योरीज, पोलराइजेशन थ्योरी एंड नेक्स्ट वन इज पाई बॉन्डिंग थ्योरी। फर्स्ट वी विल डिस्कस पोलराइजेशन थ्योरी। पोलराइजेशन थ्योरी क्या है? एक्चुअली ये जो आपने फजन्स लॉ बहुत पहले पढ़ा था छोटी क्लासेस में, कि जो कुछ लिगेंड्स होते हैं उनको अगर पॉजिटिव चार्ज पास में आए तो उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, जैसे ये सिमेट्रिकल है पहले तो, लेकिन जैसे ही मेटल आयन आएगा तो ये सिमेट्रिकल से क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड, इधर की तरफ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सेम वही थ्योरी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि माना ये प्लेटिनम के साथ एक T यानी कि ट्रांस इफेक्ट वाला लिगेंड जुड़ा हुआ है और एक X जुड़ा हुआ है। अब अगर इसमें कोई पोलराइजेशन, दोनों का ही पोलराइजिंग टेंडेंसी दोनों की बराबर है, यानी कि दोनों में ही इस तरीके से पोलराइजेशन क्या होता है, बराबर होता है, तो फिर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं कि मेटल जितना उसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है उतना ही उसको, या इसका इस न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन्स पे अगर होल्ड ज्यादा है तो ये मेटल कितना ही अट्रैक्ट करता रहे, इसके इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ बल्ज नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल रिमेन सिमेट्रिकल। ऐसे ही अगर इसका न्यूक्लियस ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखा हुआ है तो अब मेटल कितना ही अट्रैक्ट कर ले, ये इस तरीके से बल्ज नहीं होंगे, ये क्या रहेंगे, सिमेट्रिकल रहेंगे। लेकिन हमने क्या देखा, सबकी होल्ड करके रखने की टेंडेंसी कभी भी बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि हर एटम, हर लिगेंड, हर इंडिविजुअल जो है अपने आप में डिफरेंट है। तो किसी एक की क्या होगी, कम, किसी एक की ज्यादा होगी। तो माना इसकी पोलराइजिंग टेंडेंसी ज्यादा है, ये जल्दी से पोलराइज हो जाता है, मीन्स कि इसके न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड कम है, और जैसे ही मेटल आता है ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को मेटल अट्रैक्ट कर लेता है। तो देखो होगा क्या कि पहले तो ये दोनों बराबर थे, कि इधर भी ये स्फेरिकल था, ये भी स्फेरिकल था, इसमें लिगेंड के पास माइनस था, इसमें भी माइनस था, और ये बॉन्ड डिस्टेंस दोनों की बराबर थी। लेकिन क्योंकि T की पोलराइजिंग टेंडेंसी ज्यादा है तो ये जो इसका न्यूक्लियस है प्लस बीच में, इसके पास सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते, वो इधर की तरफ बल्ज करके ज्यादा आ जाते हैं मेटल के पास। जब मेटल के पास ज्यादा आ जाएंगे तो अल्टीमेटली इस जगह पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। जब यहाँ पे माइनस होगा तो देखो मेटल के अपने भी तो इलेक्ट्रॉन थे, मेटल कोई अकेला न्यूक्लियस तो है ही नहीं, मेटल के अपने इलेक्ट्रॉन्स भी है जो कि सिमेट्रिकली उससे चारों तरफ मतलब स्फेरिकल शेप में है। लेकिन अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए तो मेटल के जो अपने इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ से हट के इस तरफ ज्यादा आ जाएंगे, क्योंकि उनको यहाँ पे क्या मिलेगा, रिपल्शन मिलेगा। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन इस साइड आएंगे तो अब इस लिगेंड के, जो कि लिविंग ग्रुप है, इस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन जो पहले सिमेट्रिकल थे, स्फेरिकल थे, अब वो इनसे रिपेल होंगे और इस तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ अब डोमिनेट कर जाएगा। तो प्लस और प्लस में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा। और हम कहेंगे कि बिकॉज ऑफ दिस, इसकी पोलराइजिंग टेंडेंसी ज्यादा थी, इसीलिए ये बॉन्ड वीक पड़ गया। अगर इसकी जगह कोई और ग्रुप होता, वीक होता, जो कि पोलराइज्ड नहीं हो सकता था, तो फिर ये वाला बॉन्ड क्या रहता, स्ट्रॉन्ग। तो ऐसा कभी भी नहीं है कि हर कॉम्प्लेक्स में पीटी और अगर सीएल के बीच में बॉन्ड है तो वो वीक ही होगा, नहीं, वो डिपेंड करेगा कि उसके सामने जो ट्रांस इफेक्ट वाला ग्रुप है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर वो वीक है तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, और अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो ये वाला बॉन्ड कैसा रहेगा, वीक। मीन्स सर्टेनिटी से आप कुछ भी नहीं कह सकते, डिपेंड करेगा
सामने वाला ग्रुप कौन सा है। तो इसी सीक्वेंस में हम देखते हैं कि अगर हम ट्रांस आइसोमर लें डाइक्लोरो प्लेटिनम का, तो यहाँ पे क्लोरीन के सामने क्लोरीन है, क्लोरीन के सामने क्लोरीन है, तो अब इनका ट्रांस इफेक्ट तो बराबर है। जब तो सेम इफेक्ट वाले ग्रुप आ जाएंगे या सेम स्ट्रेंथ वाले ग्रुप आ जाएंगे, तो अब क्या होगा, ना तो कोई किसी को वीक करेगा ना कोई ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो हम क्या देखते हैं, बॉन्ड लेंथ जो है इसकी कितनी आती है 229.4 पिकोमीटर। लेकिन अगर हम इसका सिस आइसोमर लें तो ध्यान दो, अब इसके सामने कौन है, दोनों क्लोरीन के सामने ट्राइथाइल फॉस्फीन है। जब ये बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। वीक होगा तो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, और हम क्या देखते हैं 236 से 238 पिकोमीटर के बीच में इसकी स्ट्रेंथ आती है। तो नाउ आई होप कि आपको पोलराइजेशन थ्योरी समझ में आ रही होगी कि ट्रांस इफेक्टिंग ग्रुप्स जो हैं, जिनका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, वो अपने को खुद पोलराइज्ड होने की टेंडेंसी रखते हैं। उनके अपने पोलराइजेशन से सामने वाले में वो पोलराइजेशन क्रिएट करते हैं और उसके बॉन्ड को वीक बनाते हैं। ग्रीनबर्ग ने नोटिस किया था कि हाइड्राइड आयन जो है वो अगर मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाता है, क्योंकि उसका पोलराइजेशन जो है वो आसानी से हो जाता है। जबकि इस सीक्वेंस में उनका पोलराइजेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। जैसे आप देखो ब्रोमो और क्लोरो को कंपेयर कर सकते हो कि ब्रोमो का साइज बड़ा है, न्यूक्लियस का होल्ड उसके ऊपर इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स पे कम है, तो दे विल गेट पोलराइज्ड इजीली। जबकि क्लोरीन की एक तो नेगेटिविटी ज्यादा है, दूसरा उसका साइज कम है, इसीलिए क्या होता है, वो पोलराइज कम होता है। तो हमने इसको इस सीक्वेंस में अरेंज किया। ऑक्सीजन की नेगेटिविटी तो और भी ज्यादा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, बिल्कुल टाइटली होल्ड करके रख सकता है। और जब टाइटली होल्ड करके रख सकता है तो यहाँ पे ये पोलराइज्ड नहीं होंगे। पोलराइज्ड नहीं होंगे तो सामने वाला बॉन्ड क्या होगा, वीक नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिकली इस चीज को नोटिस किया कि जो इनके पोलराइजेशन टेंडेंसी है बिल्कुल उसके पैरेलल ही ट्रांस इफेक्ट की टेंडेंसी है। तो इट मीन्स जो हमारी थ्योरी है वो क्या है, टेंटेटिवली सही थ्योरी देखते हैं। पाई बॉन्डिंग थ्योरी में हम क्या देखेंगे कि जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी उतनी ही रहेगी, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम हो जाएगी। जबकि पोलराइजेशन थ्योरी में बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनेशन ज्यादा अच्छा हो रहा था, इसीलिए दूसरे वाला बॉन्ड वीक हो रहा था, तो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो इस तरीके से हम पोलराइजेशन थ्योरी और पाई बॉन्डिंग के बेसिक फर्क को समझ सकते हैं कि पोलराइजेशन थ्योरी तो एक्सप्लेन करती है कि रिएक्टेंट की एनर्जी इंक्रीज हो गई इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई, और पाई बॉन्डिंग कहती है कि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम हो गई। तो ये उसके स्टेबलाइजेशन के ऊपर क्या करती है, अपना फोकस करती है। ध्यान दो, जैसे ये एक प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है जिसके 4 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। अगर इसके किसी एक साइड पे ऐसा लिगेंड है जो कि स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्ट कर सकता है, स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बना सकता है, तो उसमें क्या होगा, एक तरफ तो ये सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देगा प्लेटिनम को, लेकिन दूसरी साइड पाई बॉन्ड बना के ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रॉन्स को अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स में ले लेगा। तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसके स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ प्लेटिनम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन्स में शिफ्ट हो गए। सो इट फैसिलिटेट कि 5वां लिगेंड इस पे आसानी से अटैक कर सके। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो न्यू लिगेंड, कमिंग लिगेंड कैन अटैक इजीली। तो ये उसके अटैक को क्या करता है, फेवर करता है। तो ध्यान दो, ये जो प्लेटिनम है इसका ये dx² y² ऑर्बिटल था जिससे कि 4 लिगेंड जुड़े हुए थे, 1 2 3 एंड 4th वन वाज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के पास एंटीबॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स वैकेंट होते हैं। ये इसमें dxy ऑर्बिटल, कौन सा, प्लेटिनम का dxy ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को अपने एंटीबॉन्डिंग में ले लेता है। इससे अब जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, यानी कि जो 5वां लिगेंड आएगा और जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो बिकॉज ऑफ दिस पाई बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, और ज्यादा स्टेबल हो जाएगी तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम आ जाएगी। तो हम क्या देखते हैं
कि जो जितना स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनाएगा उसका ट्रांस इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। तो C2H4 इथाइलिन और कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन ग्रेटर देन है साइनाइड से, नाइट्राइटो से, HCN, आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो, अमीन एंड हाइड्रोक्साइड से। तो जो अल्टीमेटली हमारी ट्रांस इफेक्ट वाली सीरीज बनती है उसमें हम पहले वो वाले लिगेंड्स रखते हैं जो कि पाई बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, इस टाइप के, उनका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है। उसके बाद हम वो रखते हैं जो कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना के और अपोजिट वाले बॉन्ड को वीक करते हैं। तो जिनका स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है फिर उनका ट्रांस इफेक्ट हम यहाँ रखते हैं। और लास्ट में हम वो रखते हैं जो ना पाई बॉन्ड बनाते हैं ना स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। दिस इज द फाइनल ट्रांस इफेक्ट सीरीज जिसमें हमने बिगनिंग में रखे हैं जो स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बना के ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को कम करते हैं। उसके बाद वो लिगेंड्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बना के अपोजिट ग्रुप के बॉन्ड को वीक बनाते हैं, यानी कि रिएक्टेंट की एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। आफ्टर दैट हमने वो लिगेंड्स रखे हैं जो ना तो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं ना ही पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो ये अल्टीमेट ट्रांस इफेक्ट सीरीज हमें मिलती है। An interesting application of trans effect is Kurnikov reaction और Kurnikov test। हम इसको टेस्ट भी कह सकते हैं, रिएक्शन भी कह सकते हैं कि ये एक कंपाउंड है प्लेटिनम A2X2। अब ये सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है। विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट वी विल आइडेंटिफाई वेदर द गिवन कंपाउंड इज सिस और ट्रांस। हम इसकी रिएक्शन थायोयूरिया से कराते हैं एंड थायोयूरिया का फॉर्मूला होता है दिस वन। ये थायोयूरिया है, यहाँ पे A अमीन है और X क्या है, हैलाइड है। अब देखो अगर हमने सिस आइसोमर लिया तो क्या होता है, थायोयूरिया का अटैक कराने पर पहले ये एक Cl को रिप्लेस करता है क्योंकि प्लेटिनम और Cl बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड होता है। तो इसने एक Cl को रिप्लेस कर दिया, फिर ये अपने सामने वाले NH3 को क्या करता है, रिप्लेस करता है। तो इसके सामने भी क्या होता है, थायोयूरिया आ जाता है। अब ये फिर एक Cl को रिप्लेस करता है, इस Cl की जगह क्या आ जाता है, थायोयूरिया, और फिर अपने सामने वाले NH3 को। तो यानी कि अमोनिया अगर थायोयूरिया के सामने है तो इट कैन बी रिप्लेस्ड, लेकिन Cl के सामने है तो थायोयूरिया उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। अब अगर हमने इसका ट्रांस आइसोमर लिया तो ट्रांस आइसोमर में पहले ये एक क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। अब देखो दोनों अमोनिया आमने सामने है, ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अब आपने दोबारा थायोयूरिया से कराया तो ये दूसरे Cl को रिप्लेस कर देगा। अब अगर आप नेक्स्ट इसकी रिएक्शन कराते हो तो आप क्या देखते हो, क्योंकि दोनों अमोनिया आमने सामने है, थायोयूरिया के सामने नहीं है, तो थायोयूरिया इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो जब हम ट्रांस लेंगे तो ओनली जो रिएक्शन है वो 2 टाइम्स होगी, और सिस लेंगे तो सारे के सारे लिगेंड्स जो रिप्लेस हो जाएंगे किससे, थायोयूरिया से। तो यू विल गेट टेट्रा थायोयूरिया प्रोडक्ट, जबकि इसमें डाई थायोयूरिया प्रोडक्ट बनेगा। सो दिस वाज द इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट। इसके साथ अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप अपने डाउट्स को, अपनी क्वेरीज को मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो। और इफ यू आर लाइकिंग माई लेक्चर प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.